पहला क्वेश्चन आ रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। दोस्तों कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था 1820 में। ध्यान रखिएगा 1820 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। सबसे पहले जो सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था यह किया गया था मुंबई शहर में। ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ और रिपीट होते रहते हैं। अंग्रेजी शासन का कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, तो यह पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ए आर्थिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की गई। जो आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना आरंभ किया गया भारत में, यह किया गया 1850 से। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी 1850 करेक्ट आंसर रहेगा। आधुनिक उद्योगों की स्थापना आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है। जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के जो आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, यह कथन है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह अपने चाय के व्यापारिक अधिकार को कब खो दिया। ये हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों खो दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। जो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भारत में जो दास प्रथा है यह अवैध घोषित किया गया दोस्तों 1843 में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 1843 में जो दास प्रथा है ये भारत में अवैध घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। जो 1829 में जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, यह किया गया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, लॉर्ड्स विलियम बेटिंग। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। जो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे दोस्तों, यह था हेनरी बीबीएम डेरोजियो। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हेनरी बीबीएम डेरोजियो करेक्ट आंसर होगा, बंगाल आंदोलन के नेता थे। अगला क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था। जो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था दोस्तों कहाँ था, यह था पटना। ऑप्शन यहाँ पे ए पटना करेक्ट आंसर, जो कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था यह किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, विवेकानंद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस आधुनिक भारत का जनक है। दोस्तों किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो यह कहते हैं राजा राममोहन रॉय को। ऑप्शन यहाँ पे सी, राजा राममोहन रॉय करेक्ट आंसर होगा, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है। जो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है यह समर्पित है दोस्तों स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा आप लोग, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल समर्पित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सकता है। वामा बोधिनी जो पत्रिका दोस्तों किसने निकाली महिलाओं के लिए, यह निकाला था केशव चंद्र सेन ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है। ऑप्शन करेक्ट आंसर है केशव चंद्र सेन। और पूछा जा सकता है कि जो वामा बोधिनी पत्रिका है यह किसके लिए निकाला गया था, तो यह निकाला गया था महिला के लिए। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। जो राजा राममोहन राय के द्वारा तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया 1828 में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1828। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को दोस्तों लोक हितवादी कहा जाता है। किस सुधारक को दोस्तों लोक हितवादी कहा जाता है महाराष्ट्र के, तो ये कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो किस आंदोलन ने दोस्तों मुख्यतः आकर्षित किया है, यह किया दोस्तों ए और बी दोनों। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा बुद्धिजीवों, और यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा नगरीय उच्च जातियों को दोस्तों आकर्षित किया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 20वीं सदी में जो शुरुआती में जो शुरू होने में जो आंदोलन था कौन सा था, यह था अहरार आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे डी अहरार आंदोलन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि शुरुआती में आरंभ हुआ था 20वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, फराजी विद्रोह के नेता कौन थे। जो फराजी विद्रोह के नेता थे दोस्तों ये कौन थे, यह थे दादू मियाँ। ऑप्शन यहाँ पे भी दादू मियाँ करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में यह क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका था दोस्तों, किसने दिया था, यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन 1889 से 1890 के बीच में हुआ था। यह किसने आरंभ किया था? किसने दोस्तों आरंभ किया था? यह किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद करेक्ट आंसर, जो कि अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन दोनों एक ही दोस्तों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? जो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? यह बेलूर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए बेलूर करेक्ट आंसर का रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1863 में कोलकाता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? जो मोहम्मडन जो एसोसिएशन की स्थापना किया था कोलकाता में 1863 में, किसने किया था? यह किया था अब्दुल लतीफ ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल लतीफ, जो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अलीगढ़ आंदोलन है यह शुरू किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत करता है। अगला क्वेश्चन किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? भारत का जो प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है यह राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में जो सिख राज्य के जो संस्थापक थे यह थे रंजीत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी रंजीत सिंह करेक्ट आंसर, जो कि पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? जो सिंध विजय का जो श्रेय दिया जाता है यह दिया जाता है सर चार्ल्स नेपोलियन को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सर चार्ल्स नेपोलियन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी? तो हो जाएगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन प्लासी के युद्ध 1757 में दोस्तों बंगाल, उस समय दोस्तों बंगाल का नवाब कौन था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय जो बंगाल का नवाब था तो कौन था? यह था सिराजुद्दौला था। ऑप्शन यहाँ पे सी सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या फिर आविष्कारक कह सकते हैं कौन था? जन्मदाता या फिर आविष्कारक कौन था दोस्तों सहायक संधि का? यह था डुप्ले। ऑप्शन यहाँ पे ए डुप्ले करेक्ट आंसर होगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के जो राजा थे रंजीत सिंह, इसकी जो राजधानी दोस्तों ये कहाँ पर थी? यह थी लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर होगा, पंजाब के जो राजा रंजीत सिंह की राजधानी थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था कौन लगाया था? यह लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा? भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है कौन सा है? तो हो जाएगा जिम कार्पेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जिम कार्पेट राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है कहाँ दोस्तों? सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, तो यह स्थित दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग गुड़गांव में है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुड़गांव करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है पेरियार अभयारण्य। ऑप्शन यहाँ पे डी पेरियार करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिए, जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना? जो सूरत को भारत में जाना जाता है किस सिटी के नाम से दोस्तों? यह जाना जाता है डायमंड सिटी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी डायमंड सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय? ऐसा कौन सा शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है दोस्तों भारत में? तो हो जाएगा कोलकाता शहर का जो उपनाम है सिटी ऑफ जॉय है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन झारखंड का शिमला किससे कहा जाता है? झारखंड का जो शिमला कहा जाता है यह कहते हैं रांची को। ऑप्शन यहाँ पे डी रांची करेक्ट आंसर होगा, झारखंड का शिमला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है दोस्तों? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली की जगह पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पाक जल संधि, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कोकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत? जो कोकण तट है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह दोस्तों दमन से लेकर गोवा से लेकर दमन तक फैला हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा गोवा से दमन, ध्यान रखिएगा, जो कोकण तट है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन किस नगर को अंपायर सिटी कहा है? दोस्तों अंपायर सिटी कौन से नगर को कहते हैं? तो यह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क को अंपायर सिटी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा न्यूयॉर्क, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाश्वत नगर दोस्तों कौन से नगर को कहते हैं? तो ये कहते हैं रोम को, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा रोम, और इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी? भारत की जो तटरेखा की कुल लंबाई है कितनी है दोस्तों? तो ये 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, और यह कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। ऑप्शन यहाँ पे से सिक्किम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किसे हिमालय चोटी को सागर माथा कहा है? दोस्तों किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो यह कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी माउंट एवरेस्ट करेक्ट आंसर है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो कौन सा है? दीजिएगा नंदा देवी पर्वत शिखर, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नंदा देवी पर्वत शिखर। अगला क्वेश्चन, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? जो आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था कौन से दर्रे से होकर? यह क्या था? खैबर दर्रे से होकर। ऑप्शन यहाँ पे एक खैबर दर्रे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जो जम्मू से लेकर जो श्रीनगर का जो मार्ग गुजरता है कौन से दर्रे से होकर? यह गुजरता है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बनिहाल दर्रे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माजुली नदी द्वीप किस नदी में? जो माजुली नदी द्वीप है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ध्यान रखिएगा, और भारत की यह सबसे चौड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, और यह असम राज्य का स्रोत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत कौन सी नदी, भारत की दोस्तों कौन सी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? इन ऑप्शन से कौन सी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो ये गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है, बाकी नर्मदा नहीं मिलती है, माहिन भी नहीं मिलती, और यहाँ पे तापी भी नहीं मिलती। तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, त्र्यंबकेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थान है? जो त्र्यंबकेश्वर में जो उद्गम स्थान है कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? तो हो जाएगा गोदावरी नदी का। ऑप्शन यहाँ पे भी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित? जो जमशेदपुर है उसके कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? यह बचा हुआ है स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वर्णरेखा नदी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित? दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, अयोध्या दोस्तों कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? अगला क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो थीन बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रवि नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे ए रवि नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीन बांध बनाया गया है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मी बांध किस नदी पर अवस्थित? जो रानी लक्ष्मी जो बांध है दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए बेतवा नदी करेक्ट आंसर रहेगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा झील है जिसे श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं डल झील को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा डल झील। ध्यान रखिए, और यह विश्व का मात्र एक तैरता हुआ झील है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत के दोस्तों सबसे बड़े मीठे जल पानी की झील दोस्तों किस राज्य में? जो उत्तर पूर्व में जो भारत में दोस्तों सबसे मीठे जल की झील यानी पानी की झील दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह मिजोरम है। ऑप्शन यहाँ पे बी मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी है जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो यह बनाती है नर्मदा नदी। ऑप्शन यहाँ पे ए नर्मदा नदी करेक्ट आंसर है, जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है दोस्तों, हो जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना, जो कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में जो होने वाली शीतकालीन वर्षा का जो कारण है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन यहाँ पे भी पश्चिमी विक्षोभ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्यों में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ठंडे के मौसम में तो वर्षा कौन से राज्य में होती है? तो होता है दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन से वर्ष तो नई वन नीति की घोषणा किया गया केंद्र सरकार के द्वारा? यह किया गया 1988 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1988। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में दोस्तों फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है? भारत में जो फांसी की सजा है उसको कौन माफ कर सकता है? तो यह कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी राष्ट्रपति, जो कि भारत में फांसी की सजा को माफ कर सकता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी? दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है ये हो जाएगा बुर्ज खलीफा, जो कि सबसे ऊंची इमारत है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बुर्ज खलीफा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? कितने दिनों तक दोस्तों? तो हो जाएगा 12 दिनों तक रह सकते दोस्तों बिना सोए मनुष्य। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 12 दिन।
अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा? दुनिया का जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर होता है ये होता है चिंपांजी। ऑप्शन यहाँ पे ये चिंपांजी करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में जो ताजमहल है किस नदी के किनारे? ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे ये यमुना नदी करेक्ट आंसर है, जो ताजमहल है स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का जो आविष्कार किया था यह किया था राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, राइट ब्रदर्स करेक्ट आंसर हवाई जहाज के आविष्कार करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते? जो सदाबहार वर्षा वन है दोस्तों यहाँ पाए जाते हैं ब्राजील में। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राजील करेक्ट आंसर का सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फिजेंट और मोनाल जैसी पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फिजेंट और मोनाल जैसी जो पक्षी है कौन से प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ध्यान रखिएगा, जो कि फिजेंट और मोनाल जैसी पक्षी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? जो सिंकोना के वृक्ष पाए जाते हैं पाए जाते हैं विषुवतीय वन में। ऑप्शन यहाँ पे ए विषुवतीय वन करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? यहाँ पे वन लिखा हुआ है, वन होगा दोस्तों। वन किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया के जो घास स्थल को दिया गया जो भौगोलिक नाम है दोस्तों क्या है? दीजिएगा डाउन से। ऑप्शन यहाँ पे ये डाउन्स करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जो कि विकसित प्रदेश के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय दोस्तों विकसित प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो शीतकालीन वर्षा कौन से प्राकृतिक प्रदेश में होती है? ये होती है भूमध्य सागरीय में। ऑप्शन यहाँ पे भी भूमध्य सागरीय करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी को राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी को जो राजकीय भाषा घोषित किया गया 26 जनवरी 1965 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 26 जनवरी 1965 में। अगला क्वेश्चन, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी? संस्कृत जो सबसे ज्यादा प्रभावित जो द्रविड़ भाषा है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा तेलुगु है। ऑप्शन यहाँ पे भी तेलुगु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भाषा के जो संबंध में जो हिंदी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था यह किया था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे ये अमीर खुसरो करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी? गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है तो ये कौन सी है? तो हो जाएगा कोंकणी है। ऑप्शन यहाँ पे एक कोंकणी करेक्ट आंसर जो कि गोवा की स्वीकृत राज्यभाषा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? कितने प्रतिशत भाग में दोस्तों दूरदर्शन का प्रसारण है दोस्तों? हो जाएगा 82% भाग में। ऑप्शन यहाँ पे सी 82% करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दूरदर्शन में जो रंगीन कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो हो जाएगा 1982 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1982 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? दोस्तों ये सब क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। दैनिक जो दूरदर्शन का जो दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है किस वर्ष आरंभ किया गया? तो यह किया गया 1972 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1972। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? भारत का जो सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है तो कहाँ पर है? तो हो जाएगा फाजिल्का में है। ऑप्शन यहाँ पे डी फाजिल्का करेक्ट आंसर का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पहले डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? जो पहली डाक टिकट जारी की गई थी कहाँ पर दोस्तों? तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह किया गया था कराची में। ऑप्शन यहाँ पे भी कराची करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? जो डाक विभाग की जो स्थापना हुआ था उससे कब हुआ था? ये हुआ था 1854 में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन यहाँ पे ये 1854 करेक्ट आंसर का डाक विभाग की स्थापना किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कोरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? दोस्तों द्रुत डाक सेवा का जो आरंभ किया सरकार ने दोस्तों कोरियर सेवा के लिए कब किया? ये किया 1986 में। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन डी 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में? सबसे ज्यादा जो डाकघर है यह भारत देश में है। ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर का सबसे ज्यादा डाकघर है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली एसटीडी सेवा की किन दो स्थानों के मध्य शुरू की गई थी? जो पहली एसटीडी सेवा है तो कौन से दो स्थान के बीच में शुरू हुआ था? यह था लखनऊ कानपुर के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लखनऊ और कानपुर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या? जो कार्य का जो मात्रक होता है तो क्या होता है? कि होता है जूल। यहाँ पे जल लिखा हुआ है लेकिन जूल होगा तो जूल जो कि कार्य का मात्रक होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? इन ऑप्शन से जो दूरी की इकाई है ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रकाश वर्ष करेक्ट आंसर होगा जो कि दूरी की इकाई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है। जो भौतिक मात्रा ज्योति की जो इकाई दोस्तों क्या है, टी हो जाएगा यहाँ पे लक्स है, ऑप्शन यहाँ पे सी लक्स करेक्ट आंसर होगा, जो कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की जो इकाई दोस्तों क्या है, टी हो जाएगा एम्पियर है, ऑप्शन ए एम्पियर करेक्ट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की एसआई इकाई, यहाँ पे सी लिखा हुआ है लेकिन ए एसआई होगा। एसआई इकाई क्या है दोस्तों विद्युत आवेश की, ये जगह कूलम है, ऑप्शन यहाँ पे सी कूलम करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट है दोस्तों कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, यह करता है न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर, यानी तीसरे नियम के, ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, तीसरे नियम के सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है रॉकेट। अगला क्वेश्चन बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के साथ। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो बल की परिभाषा है न्यूटन के कौन से नियम के तहत आती है, ये हो जाएगा न्यूटन के जो पहले नियम के तहत आती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा गति के पहले नियम के साथ, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा। जो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे भी नाभिकीय संलयन करेक्ट आंसर का। सूर्य की जो ऊर्जा है यह उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है। जो सूर्य का ताप मापा जाता है यह दोस्तों पायरोमीटर ताप मापी के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पायरोमीटर ताप मापी, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन ध्वनि का त्वरण किस पर अधिक निर्भर करता है। जो ध्वनि का त्वरण दोस्तों किस पर निर्भर करता है, यह करता है आवृत्ति पर, ऑप्शन यहाँ पे ए आवृत्ति करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का जो घनत्व है दोस्तों किस ताप पर सबसे ज्यादा होता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।